नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज यादव मृत्युंजय कोचिंग क्लासेस से। आज मैं आपको इस वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। हाँ, नंबर सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और डेली लाइफ में हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो नंबर सिस्टम बताने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ये स्टोरी है दो दोस्तों की, विक्की और ऋषभ। ऋषभ अपने दोस्त विक्की के घर जाता है और वो देखता है कि जो विक्की है वो स्टार्स काउंट कर रहा है। ऋषभ बैठता है, विक्की स्टार काउंट करते करते थक जाता है और ऋषभ से बोलता है, ऋषभ ये स्टार्स बहुत ज़्यादा है, मैं इनको काउंट नहीं कर सकता। यहाँ पर विक्की ने स्टार्स को काउंट करने के लिए नंबर्स का यूज़ किया। उसी तरीके से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं तो आप नंबर्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप शॉप पे टॉफ़ी बाय करना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं, 10 टॉफ़ीज़ दे दीजिए, 5 टॉफ़ीज़ दे दीजिए। आपके जो एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं वो भी नंबर्स में आते हैं। आप जब किसी स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, से क्रिकेट या फुटबॉल करते हैं, तो आप जो स्कोर करते हैं वो भी नंबर्स में काउंट होता है। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, इसका आंसर भी नंबर में आएगा। मुंबई से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, इसको भी हम नंबर्स में काउंट करते हैं। अरे 5 kg हैवी है या 10 kg हैवी है, इसको भी हम नंबर्स में ही क्या करते हैं, कंपेयर करके आंसर करते हैं। तो नंबर्स का यूज़ हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। 2 सिटी के बीच के डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो नंबर यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट हैवी है या लाइट है, उसको भी डिफरेंशिएट करने के लिए हम नंबर्स की हेल्प लेते हैं। ग्रेडिंग करने के लिए भी हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। स्कोरिंग करने के लिए भी हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो नंबर्स का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं डेली लाइफ में। अब आप लोगों को ये फाइंड करना है कि आप एक दिन में कितनी बार नंबर्स का यूज़ करते हैं और उस एक्टिविटी को आपको एक नोटबुक में नोट करना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि नंबर्स आपके लिए आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर्स का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आया। अब इस नंबर्स को डिफरेंट ऑर्डर्स में लिखा जाता है। तो जो पहला ऑर्डर है नंबर्स का, इसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में बढ़ते क्रम में बोला जाता है। मतलब जो नया नंबर आएगा, पहले नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आएगा वो पहले नंबर से ज़्यादा होगा। तीसरा नंबर जो आएगा वो दूसरे नंबर से ज़्यादा होगा। मतलब नंबर जो है वो वैल्यू इंक्रीमेंटल फॉर्म में है। ऑलवेज आपको न्यू वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से हायर मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए हम 1 या 2 एग्जाम्पल देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम स्टार्ट करते हैं से 10। तो नेक्स्ट 10 से बिगर नंबर क्या हो सकता है, कोई भी हमको रैंडम नंबर चूज करना है, से 15, 45, 95, 113, 98 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 10, 15, 45, 95, 113, 198, यहाँ पर 15 10 से ग्रेटर है, 45 15 से ग्रेटर है, 95 45 से ग्रेटर है, 113 95 से ग्रेटर है, 198 113 से ग्रेटर है। और इसके बाद अगर इस सीरीज़ को हम आगे और लिखते हैं तो आगे आने वाले नंबर्स भी इन सभी से क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे। तो इस टाइप की सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स का अरेंजमेंट जो होता है, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्स कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, से 45, 500, 1198, 15348, 18356 एंड सो ऑन। तो ये जो सेकेंड रो जो मैंने लिखी है नंबर्स की, ये भी क्या है, एग्जाम्पल है असेंडिंग ऑर्डर्स की। सेकेंड जो ऑर्डर्स होता है जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्या होता है कि जो भी न्यू नंबर आएगा वो प्रीवियस नंबर से लेस होगा। कैसे, हम एक इनिशियल नंबर लेते हैं, से 98 से हम स्टार्ट करते हैं। तो 98 के बाद अगर मुझे नंबर लिखना है तो 98 से लेस होना चाहिए। से यहाँ पर मैंने नंबर लिखा 72, तो 72 इज लेस देन 98। देन जो न्यू नंबर आएगा वो 72 से लेस होना चाहिए, से 62, देन 48, देन 12, देन 5 एंड सो ऑन। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए डिसेंडिंग ऑर्डर। न्यू एग्जाम्पल हम लेते हैं, से 115, 78, 65
32, 5, 4 and so on. So this is the another example of descending order. तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा. असेंडिंग ऑर्डर में जो न्यू नंबर आता है वो प्रीवियस नंबर से ग्रेटर होता है. डिसेंडिंग ऑर्डर में जो न्यू नंबर आता है वो प्रीवियस नंबर से लेस होता है. ठीक. देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रीविजिटिंग द नंबर्स. नंबर्स को किस तरीके से रिविजिट हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस नंबर की वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसको बोला जाता है एक्सपांशन ऑफ द नंबर्स. एक्सपांशन ऑफ द नंबर्स. तो रिविजिटिंग का मीनिंग क्या होता है? एक्सपांशन ऑफ द नंबर्स. अब हम नंबर्स को किस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं हमको ये देखना है. हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 78 का. 78 को हम किस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं. से 78 को हम क्या लिख सकते हैं? 70 प्लस 8. और मैं क्या लिख सकता हूँ 17 को? 7 क्रॉस 10 प्लस 8. और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं. 7 क्रॉस 2 क्रॉस 5 प्लस 8. दिस इज द एक्सपांशन ऑफ दिस 78. देन नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं से 32. तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 10 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 2 क्रॉस 5 प्लस 2. दिस बिकम्स 32. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिविजिटिंग और एक्सपांशन ऑफ द नंबर्स. तो आप किसी भी नंबर्स को इस मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं? एक्सपांड कर सकते हैं. अगर हम 105 को क्या करना चाहें? एक्सपांड करना चाहें तो 105 को किस तरीके से एक्सपांड करेंगे? तो 105 को हम एक्सपांड करने के क्या लिखेंगे? फर्स्ट 100 प्लस 10 प्लस 5. तो 100 प्लस 10 प्लस 5 कितना बनाया? 115 बना. देन इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 क्रॉस 10 प्लस 10 प्लस 5. एक ये तरीका हो सकता है. इसको और हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. क्या? 2 क्रॉस 5 प्लस 2 क्रॉस 5 प्लस 5. तो हमने इसको और क्या फर्दर सिंप्लीफाई किया. तो ये एक्सपांशन ऑफ द 115. दिस इज द एक्सपांशन ऑफ द 115. तो इस मेथड का यूज करके आप किसी भी लेंथ के नंबर्स को क्या कर सकते हो? इजीली एक्सपांड कर सकते हो. अगर आपको 4 डिजिट नंबर को एक्सपांड करना है तो मैं ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स को हम यहाँ से हटाते हैं. और 4 डिजिट नंबर को अगर हमको एक्सपांड करना है, से 4 डिजिट नंबर से 4, 5, 6, 8, तो हम इसको कैसे एक्सपांड करेंगे? 4000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 8. अब इस 4000 का फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो. 4 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 8. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो. तो आप इस तरीके से इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ तक मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है. अब इसके आगे आपको सिंप्लीफाई करना है. ये आपको मैं वर्क देता हूँ कि आप इस नंबर को इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आए. नेक्स्ट इज द प्लेस ऑफ द नंबर. अब ये प्लेस ऑफ द नंबर क्या होता है और प्लेस ऑफ द नंबर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लेस ऑफ द नंबर के लिए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी बोर्ड पे नंबर लिखा हुआ है. तो इसका प्लेस कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसको हम किस तरीके से रीड करेंगे? दिस इज द 4568. तो हमको कैसे पता चला कि 4568 पर है? तो यहाँ पर कुछ जो नंबर्स होते हैं उनकी प्लेसेस डिफाइंड है. ठीक है. तो उन प्लेसेस को किस तरीके से लिखा जाता है? सबसे पहले जो प्लेसेस होते हैं उनके नाम हम बता देते हैं. दिस इज द प्लेस, सॉरी फॉर दिस. प्लेस हम स्टार्ट करते हैं वंस से. वंस, देन टेंस, then 100, then 1000, then tens of thousand,
then lakh, then tens of lakh, और इंग्लिश सिस्टम की बात करें तो इसको मिलियंस भी बोला जाता है। टेंस ऑफ लैख का मतलब होता है 10 लाख, तो 10 लाख किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 मिलियन के इक्विवेलेंट होता है। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फर्दर नंबर्स को एक्सपांड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम प्लेस की हम बात कर रहे हैं, तो एक नंबर हम लेते हैं, से कि मेरे पास एक नंबर है 7 4 3 4 5 2, ठीक है। तो इसका प्लेस कितना हुआ? 2 जो है वंस के ऊपर है, 2 इज ऑन द वंस। टेंस पर क्या आएगा? 50, मतलब 5 वाला। हम एक्सपांशन भी कर रहे हैं, साथ में मैं एक्सपांशन ऑफ द नंबर्स भी कर रहा हूँ। तो 2 इज वंस, 5 इज अ 50, 4 स्टैंड 400 प्लेस पे आएगा। देन दिस 3 इज अ 1000, इज अ 3000, this 4 is a tens of thousand, is a 40,000, and this 7 is a lakh, is a 7 lakh. तो this is the 7 lakh. Further हम we can यहाँ पर एक नंबर और ऐड कर देता हूँ 8, तो this is 8 lakh. This is 80 lakh. ठीक है, तो यहां पर इस बिगर नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इसका एक्सपांशन हो गया, वंस, टेंस, तो 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 100, 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 1000, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 10,000, 7 इज अ मल्टीपल ऑफ lakh, एंड 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 10 lakh. दिस इज अ 8 मिलियन। अगर हम इंग्लिश सिस्टम्स की बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम्स की हम बात करें, तो इन इंटरनेशनल सिस्टम दिस नंबर इज रीड एज, दिस नंबर इज, इस नंबर को हम रीड करेंगे, दिस नंबर इज रीड एज 8 मिलियन। ठीक है, 8 मिलियन इसको हम रीड करेंगे। और इंडियन सिस्टम में हम किस तरह से रीड करेंगे इसको? 80 लाख, 80 लाख। अब ये जो नंबर सिस्टम है, इस बिगर नंबर को रीड करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ होता है इन बिगर सिस्टम, क्योंकि नंबर्स ज़्यादा हैं। इसको तो हम इजीली रीड कर सकते हैं, लेकिन नंबर जैसे इंक्रीज होते जाएंगे वैसे नंबर सिस्टम हमारे लिए, नंबर को रीड करना क्या होता है हमारे लिए थोड़ा टफ होता जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? कॉमास का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कॉमास का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमा का यूज़ कर बताऊँगा क्या होता है, फिर हम कॉमा का इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कॉमा हम कहाँ पर लगाते हैं? 1000 जो होता है, 100 और 1000 के बीच में कॉमा लगता है। 100 और 1000 के बीच में कॉमा लगेगा। देन यहाँ पर भी ये 100 है, ये 1000 है, तो इन दोनों के बीच में कॉमा लगा। सेकेंड कॉमा कहाँ लगेगा? 10,000 और लाख के बीच में लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, तो यहाँ पर ये 100, तो पहला कॉमा, ये टेंस ऑफ 1000 और लाख के बीच में कॉमा लगा। ठीक है, तो लाख और टेंस ऑफ 1000 के बीच में कॉमा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये दो के बीच में क्या लगेगा? कॉमास का यूज करेंगे। इसके बाद आएगा करोड्स, टेंस ऑफ लाख के बाद क्या आएगा? करोड्स, करोड्स का टेंस ऑफ करोड्स। ठीक है, तो करोड्स और टेंस ऑफ करोड्स के लिए भी हम नंबर्स कॉमर्स का हम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी, से यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं 5, तो दिस इज द 5, 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो टेंस ऑफ लाख और करोड़, यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, करोड़। टेंस ऑफ लाख और करोड़ के बीच में क्या लगा है? कॉमा लगा। तो कॉमर्स जो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1000, देन लाख, देन करोड़ के बाद क्या लगता है? हम कॉमा का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं 4, तो दिस बिकम 4 0, दिस इज द लाख, टेंस ऑफ लाख, दिस इज द 1000 एंड दिस इज द 100 टेंस एंड वंस। तो आई होप आपको ये कॉमर्स का यूज़ करना, ये इंडियन सिस्टम है, दिस इज द इंडियन सिस्टम।
ये इंडियन सिस्टम में कॉमास का यूज़ इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो कॉमा हमको कहाँ पर प्लेस करना है इंडियन सिस्टम्स में, ये आपको ईजिली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। हम फिर से एग्जांपल लेते हैं। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ। आपको ये प्लेसेस वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कॉमास का यूज़ करना तो प्लेस वैल्यू आपको रिमेंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल था, इसी नंबर्स को हम लेके फिर से करते हैं। प्लेस वैल्यू आप अब एक कॉपी के ऊपर आप लिख लीजिए, क्योंकि अब जो एग्जांपल मैं आऊँगा डायरेक्टली बताऊंगा, इसमें मैं प्लेस वैल्यू अब नोट नहीं करूंगा। तो मैं इसको रब करता हूं और वीडियो को पॉज करके आप ये वैल्यूज़ को नोट कर लेना, जिससे अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो उसमें आपको इजीली अंडरस्टैंड रहे, और कॉपी से देखकर आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमास की। तो दो सिस्टम्स होते हैं। पहला जो सिस्टम होता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। और जो दूसरा सिस्टम होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये दो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। ये नंबर हमारे पास है, इस नंबर के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो इस नंबर्स को मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, 4 5 8 7 4 3 4 5 2। सेम नंबर को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 4 5 8 7 4 3 4 5 2। अब हमने कॉमा कैसा लगाना सीखा था। हम स्टार्ट करते हैं 1 5 4 3। तो हमने क्या देखा, 1000 के पहले हम क्या लगाते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। देन 4 कॉमा 7 8, देन कॉमा 5 एंड 4, ठीक है। ये कॉमा का यूज़ मैं आपको इसके पहले प्लेस वाले नंबर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर इस तरीके कॉमा का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंड होगा। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से कॉमा का यूज़ करते हैं, 2 5 4 कॉमा 3, सिमिलर टू इंडियन सिस्टम। 4 7। देखो इंडियन सिस्टम में लेख के बाद, लेख के पहले कॉमा लगता है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में लेख के पहले कॉमा नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा, लेख के बाद कॉमा लगेगा। या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं आपको, जिससे आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो। दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 2, देन 52, देन 452, देन 3 4 5 2, देन 3 4 3 4 5 2, देन 7 4 3 4 5 2, देन 8 7 4 3 4 5 2, ठीक है। देन 5 8 7 4 3 4 5 2, देन 4 5 8 7 4 3 4 5 2। यहाँ पर मैं कॉमा लगाना भूल गया था, ठीक है। तो आपको समझ में आया किस तरीके से कॉमास को हमको यूज़ करना है इन इंडियन सिस्टम। दिस ये भी मैंने किस में लगाया है, इंडियन सिस्टम में लगाया। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की। तो इंटरनेशनल सिस्टम में 2 5 2 4 5 2 3 4 5 2। तो देखो यहाँ पर 3 4 सिमिलर है। देन 4 3 4 5 2, ये भी सिमिलर है। इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद है 4 3 के बाद आता है 7 4 3 4 5 2। यहाँ पर सिस्टम चेंज हो गया है। यहाँ पर हमने 743 और 743 में की बीच कॉमा लगाया था, लेकिन यहाँ पर हम 743 में कॉमा नहीं लगाएंगे। दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पर ये चेंज है, ये एक चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जब हम नंबर लिखेंगे 8 7 4 3 4 5 2, देन नेक्स्ट नंबर हम लिखेंगे 5
458,743,452. The next number है 458,743,452. तो दिस इज द चेंज। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज है। अब इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे? 2, यहाँ पर भी 2, 52, 52, 452, 452, 3,452, 3,452, 43,452, 43,452, 7,43,452, 743,452। चेंज है यहाँ पर फिर से 7,43,452। हियर इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है? 743,452। हियर 87,43,452। हियर 8,743,452। नेक्स्ट 5,87,43,452. Here 58,743,452. Here 45,87,43,452. Here 458,743,452. तो आपको इस वीडियो में कॉमा का यूज़ इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह में कॉमा का यूज़ किया जाता है और मिलियन कहाँ पर आता है? 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन होता है। तो यहाँ पर ये मिलियंस में है, यहाँ पर ये करोड़ में है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? मिलियंस में है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया? सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से हम नंबर्स का यूज़ करते हैं, ऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। फिर हमने नंबर्स का एक्सपांशन करना सीखा और उन एक्सपांशन के बेसिस पे हमने इनकी प्लेस वैल्यू आइडेंटिफाई की और प्लेस वैल्यू के बेसिस पर हमने कॉमास का यूज़ किया, जिससे हम बिगर नंबर को ईजिली क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बिगर नंबर है, कॉमा की हेल्प से मैं इनको ईजिली रीड कर सकता हूँ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आपको नॉलेज आपने गेन किया हो, तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।